लेन चले अगवान बिन्नैर देवी का मंदिर जहाँ पर नवदुर्गा के नवदुर्गा शुरू हो रहा है मंदिर को लेकर बड़े जोर से पटवे नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले ये कल नवदुर्गा मेले के लिए सजी हुई है दुकानें, प्रसाद की दुकानें हैं सभी। नवदुर्गा की प्रसाद, नारियल, सभी चीजें मिलेंगी दुकानों। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूं वो नवदुर्गा से जुड़ी खबर है। हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है माँ बिन्नैर देवी का मंदिर, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। नवदुर्गा का मेला भी लगता है, 9 दिनों तक मेला वो चलता है। दूर दराज से लोग आते हैं। पंडित जी ने बताया कि दूर दराज से लोग आते हैं। नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह के लोग आते हैं। अपनी आस्था जिन जिन में है वो सब आते हैं। माता सभी के दुखों को दूर करती है, ये सभी की आस्था है। इसीलिए माता के दर्शन करने सभी लोग आते हैं। कल से मेला शुरू हो जाएगा, संभवतः 9 दिन मेला रहेगा ये। चलिए मेरे साथ, मैं पूरी मंदिर का आप पंडित जी से भी बात कराता हूँ। साथ हैं बिन्नैर देवी मंदिर पर चंद्र पंडित जी, और हम उनसे पूछेंगे कि मंदिर की क्या आस्था है। मंदिर की तो यहाँ प्राचीन मंदिर जैसे बताया जा रहा है। यहाँ प्राचीन मंदिर है। इंद्रमल उस्ताद को यहाँ माँ भगवती ने दर्शन दिए थे। अच्छा। हाँ, और हम जब छोटे ही थे तब यहाँ महात्मा लोग बहुत रहा करते थे, और उनमें भी एक लक्कड़नाथ महात्मा थे जी, जिन्होंने पूरिया को धर्मशाला वगैरह और चबूतरा वगैरह ये सब कुछ बनवाए थे। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद मेरे महात्मा आते जाते रहे, और बाबा सीताराम जी लगातार 14 वर्ष तक यहाँ रहे हैं। अच्छा, बाबा सीताराम जी हाँ, अब जिनका आश्रम चांदोक में हाँ। चांदोक में हो गया। वो यहाँ भभूता महात्मा के नाम से विकसित थे, और उनके हिसाब से ही भभूत मला करते थे, और वो 14 वर्ष यहाँ रहे हैं बिन्नैर देवी पे। फिर ये महात्मा जी हैं, ये भी रहे हैं जिनकी समाधि बनी हुई है। महात्मा ऐसे रहे हैं कि जिनका हम नाम को भी ना जानते हैं, वो महात्मा लोग यहाँ रहे हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये चंद्र पंडित जी जो बता रहे हैं कि मंदिर की जो आस्था थी, मंदिर जो प्राचीन है, प्राचीन ऐसे ही नहीं बना क्योंकि महात्मा यहाँ से लगातार जुड़े रहे। सीताराम बाबा जी हों, जो 14 साल लेके गए हो, उससे पहले और भी महात्मा थे जो निरंतर यहाँ जुड़े रहे थे। इसीलिए इसको प्राचीन मंदिर कहा जाता है। फक्कड़नाथ बहुत दिन रहे, लक्कड़नाथ बहुत काफ़ी समय पर रहे, बहुत पहले रहे हैं। अच्छा। जिन्होंने धर्मशाला वगैरह का आविष्कार करवाया। बता रहे हैं कि इसीलिए प्राचीन मंदिर कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी जो महात्मा रुकते थे, 14 15 साल रहे थे। एक समाधि जो बनी हुई है ये भी करीब 13-14 साल रहे थे। इसीलिए मंदिर को प्राचीन कहा गया है। मेरे साथ नगर पालिका में जई रहे थे SK चौहान जी, जो आज अकस्मात हमारे मुलाकात हो गई क्योंकि माता जी के दर्शन करने आए हुए हैं। वो पूछेंगे उनसे कि आप यहाँ से जाने के बाद भी आपकी आस्था यहाँ बनी हुई है। मेरी पूर्ण आस्था है, एक सिद्ध पीठ है ये। कब रहे थे आप हमारे? मैं 2015-2016 में रहा था। यहाँ रहे थे? हाँ, तो मुझे यहाँ बताया गया कि मैं यहाँ आया, मुझे सुकून मिला जो मेरे से बन सकता था। लोग विकास कार्य कराते हैं, मेरी एक प्रायोरिटी में था। यहाँ पर जो एक प्रांगण में था, मुझे सबसे अच्छा ये लगा था, यहाँ पे रामायण चल रही है, ये 2010 से चलती है। तो मैंने भक्तजनों से पूछा था कि आपको मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ।
तो उन्होंने कहा जी रात को हम यहाँ पे जो पणंजे पे सोते हैं। तो मैंने कहा मेरे से संभव होगा मैं पालिका जाऊँगा, और मैंने पालिका प्रशासन और उन्होंने बात रखी, और एक ये बहुत ज़रूरी, और 9 दुर्गे उस टाइम यही 9 दुर्गे आने वाले थे, ये मेरा सौभाग्य है। तो उस पालिका प्रशासन ने मेरा सहयोग किया, मैंने इसको जो है ना 3 रात में जो है यहाँ टाइल्स का काम अपनी देख रेख में कराया था। बता रहे हैं चौहान साहब, जब मैं यहाँ जेई था तो मैं जब यहाँ आया था उस समय तो यहाँ उबड़ खाबड़ जगह थी, लेकिन मंदिर के जो पंडा जी थे और जो लोग थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको करा दें, तो लेकिन जो मेरे हाथ का काम था और मैंने और अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराते हुए इस कार्य को करा। तब से आप निरंतर आ रहे हैं? हाँ, मैं निरंतर आता हूँ। मेरे को जब भी मेरे को फील्ड में मौका मिलता है, और जैसे आज ही मुझे भ्रमण पे था क्षेत्र में, मुझे मौका मिला, कल से 9 दुर्गे हैं, मेरी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। अब कहाँ पोस्टिंग है आपकी? मेरे पास अतिरिक्त चार्ज था, मेरा बुलंदशहर पोस्टिंग है मेरे पास। तो ये विकास खंड मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त चार्ज के रूप में मिला था। तो मुझे शगुन है, मेरी पत्नी भी आई, परिवार के साथ आए हुए। यस। हाँ, ये देखने में बड़ी आस्था की बात है, क्योंकि जाने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जेई साहब चौहान साहब निरंतर माता की आस्था रखे हुए, मंदिर में आस्था रखे हुए हैं, निरंतर आ रहे हैं। तो ये थे हमारे जेई साहब जिन्होंने बताया कि जो कार्य कराया और बड़ा सुकून मिलता है उनको यहाँ आने के बाद। मेरे साथ बिन्नेर देवी माँ मंदिर पर आई हुई हैं, और जेई चौहान साहब की पत्नी हैं जो पीछे पूर्व में नगर पालिका में रह चुके थे। बड़ी आस्था थी उनकी, बड़ा काम कराया, लोग बता रहे हैं। आप मंदिर पर आई हैं क्योंकि जाने के बाद कोई आता नहीं है, आप आस्था दर्शन करने आई हैं। दर्शन करना ही बहुत आस्था है। यहाँ पे कोई खाली इस मंदिर पर खाली हाथ नहीं आता है, भाई यही आस्था है मंदिर की। बता रहे हैं और खाली अच्छा हाथ लगता आता है जरूर बहुत, है, लेकिन खाली हाथ आता है, गोद भर के जाता है। हाँ, माता जी। उल्टा बोल लिया मैंने। कोई नहीं, ये बता रहे हैं कि अच्छा उन क्या कहना चाहती हैं जो हम कहते हैं कि महिलाओं में ज़्यादा क्रेज रहता है माँ दुर्गा के नवरात्रियों के लिए, हाँ, महिलाओं से क्या कहना चाहती हैं? महिला से ये कहना है जितना माँ के प्रति मतलब आस्था रखें और पूजा पाठ करें, और बिन्नेर देवी की तो बहुत, यहाँ तो बहुत आस्था है। हम आते हैं यहाँ, और हम यहाँ आप मूल निवासी अब कहाँ पर रह रहे हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर से यहाँ आए हाँ, हैं। बुलंदशहर से आते हैं हम, और हम अपनी भाभी को भी लेके आए हैं। भाभी की हमारी तबीयत खराब है इनकी, ये नोएडा से आई हैं, तो मैंने कहा यहाँ चलो, यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो भाभी को लेके आए हैं हम। बता रहे हैं बहुत ही आस्था है हमारी इनकी तो आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा ही है। आप बता रहे हैं कि माँ सभी के दुख और कष्टों को दूर करती है। हाँ, सब उसी के लिए हम अपनी भाभी जो नोएडा से आए हैं उनको भी दर्शन कराने आए कि जो इनका दुख और कष्ट है वो माँ इनको दूर करे। हाँ जी, हाँ। वो बता रहे हैं कि सभी जो मेरी इनके साथ की महिलाएं हैं, जो हमारे चैनल को महिलाएं देख रही हैं, वो निरंतर 9 महीने का जो 9 दुर्गे का व्रत है वो सब रखें, सब रखें, और माँ उनके कष्ट दूर करेंगी सब, और यही मैं कहना चाहती हूँ। यही कहना चाहती हैं कि माँ सभी के भक्तों के दुखों को सुनती ज़रूर है, लेकिन उनको सुख में बदल देती हैं। ये माँ की आस्था है। पूत ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, माँ माँ ही होती है। हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हमारी देवी मैया हमारे लिए माँ ही रहेंगी हमेशा। कहते नहीं है कि पूत तो कुपुत्र हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये कहावत जो बता रही हैं बहुत अच्छी बात बताई है कि माँ ही रहेगी कपूत। कल माँ दुर्गा के नवरात्र के पर्व शुरू होने वाले हैं, और हम यहाँ के पंडा जी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या तैयारी यहाँ हो रही है मंदिर पर। आने वाले जो कल से नवरात्र दुर्गा के नवरात्र पर्व शुरू होने वाला, क्या तैयारियाँ चल रही हैं पंडित जी? माँ बिन्नेर देवी के कल से 9 दिन के लिए मेला प्रारंभ होने वाला है, तो कि सुबह 3 बजे से दर्शन के लिए सब आएंगे, कुछ दंडोती आएंगे और कुछ भक्त सादा अपने प्रसाद लेकर के माता बिन्नेर देवी के दर्शन के लिए आएंगे, और सब अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आएंगे। माता रानी पर्व होते हैं 9 दुर्गे के जो पर्व होते हैं, ये क्या आस्था होती है इसमें? ये हमारे हिंदू धर्म में चैत मास का नववर्ष मनाया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा का पूजन होता है। अच्छा। इसी उसमें माँ दुर्गा का पूजन के लिए नई फसल, नया बसंत ऋतु आने की, नई साल के उपलक्ष्य में ये सब होता है। माता अच्छा, जैसे पहले से ये अनुमानित किया जा सकता है कि पहले से ज़्यादा भीड़ होगी अब इस बार? हाँ, पिछली बार से कुछ आशा है कि पिछली बार कोरोना काल की टाइम की वजह से भक्तों का आना जाना कम रहा। अब के
हो सकता है भगवती की कृपा से, जैसा कि कोरोना काल खत्म हो चुका है, अब ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आने की संभावना है। बता रहे हैं पंडित जी कि इस बार जो भक्तों की पार रहेंगे, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे थे, लेकिन इस बार भीड़ ज़्यादा रहेगी। मेरे साथ एक और पंडित जी हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि पर्व शुरू होने वाले हैं कल से, संभवतः सभी लोग हम देख रहे हैं आज भी भक्तों का आना शुरू हो गया है आज ही से। हाँ जी, क्या तैयारियां हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ हमारे मंदिर पे जो का ये प्राचीन मंदिर है झंगराबाद में, और इंद्रमल उस्ताद जो का माता रानी ने साक्षात दर्शन बताते दिए, हैं कि इंद्रमल का नाम लिया भी उन्हीं के जो का उससे आस्था जुड़ी हुई है, प्राचीन मंदिर है, तो इसलिए भक्तों का आवागमन ज़्यादा रहता है। अच्छा, जैसे नौ दुर्गे कहा जाता है, इसका क्या महत्व होता है? ये हमारे जो का नवरात्रियों का ये नई, इस बार तो नई साल शुरू होती है, वैसे साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, 2 गुप्त पड़ती हैं और 2 जो का वैसी होती हैं, तो 4 पर्व पड़ते हैं 3-3 महीने के बाद में। ये 9 देवियों की उसकी पूजा होती है इसमें जो का। अच्छा। हमारे उसमें हिंदू धर्म में जो का, सनातन धर्म में 9 देवियों की पूजा मानी जाती है इसमें। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार भीड़ ज़्यादा होगी? हाँ जी, इस बार भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से जो का भक्तों का आवागमन कम रहा है, इसलिए अब सुचारू रूप से जो का व्यवस्था हो गई है, तो भक्तों का आवागमन ज़्यादा रहेगा। उन भक्तों से क्या कहना चाहते हैं जो मंदिर की तरफ आएंगे और आस्था की तरफ बढ़ेंगे, जो नव दुर्गे के व्रत रखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई हम क्या कहेंगे, ये तो देखो भक्तों की आस्था है हम माता रानी से जुड़ी हुई, क्योंकि सनातन धर्म में जो का जब आदमी है तो वो अपनी पूजा पाठ तो करेगा ही करेगा, तो उस हिसाब से जो का नवरात्रियों का व्रत जो का जनता जो का रखती है और आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, तो आस्था के हिसाब से मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे माता रानी के दरबार में, तो भक्त आज ज़्यादातर लोग आते ही आते हैं। बता रहे हैं कि ये नव दुर्गा का जो पर्व है बड़ा महत्व रखता है सनातन धर्म में, और सभी लोग इसमें व्रत रखते हैं और मनोकामना भी पूरी कराते हैं। प्राचीन मंदिर है जो बिन्नेर देवी का, हमारे यहाँ दूर दराज से भी लोग हाँ जी, बाहर से बहुत पब्लिक आती है। हाँ, जैसे कहाँ से आते हैं? हमारे दिल्ली से बहुत आते हैं, मेरठ से आते हैं, हापुड़ से आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अच्छा, जैसे बताते हैं कि 8 दुर्गे का जो होता है उसमें कुछ और हर्षोल्लास ज़्यादा रहता है। हाँ, 9 देवियों की पूजा होती है ना इसमें। हाँ, उस वजह से जो का ये पर्व माना जाता है जो का, तो इसलिए भक्त लोग ज़्यादा आते हैं। लोग ज़्यादा हैं। बता रहे हैं पंडित जी के इस बार भक्तों की ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल रहा था, और उनके लिए भी एक संदेश दिया है जो व्रत रखते हैं, और बताया कि क्या आस्था रहती है सनातन धर्म में इसकी। मोहित अग्रवाल हैं, वो बताएंगे कि मंदिर पे कब से रामायण चल रही है और सुबह शाम चलती है, कैसे कैसे चलती है, क्या 24 घंटा कब से चल रही है मोनू? ये 14/12/2015 से पाठ शुरू हुआ, जो लगातार प्रभु की कृपा से चल रहा है। अखंड पाठ चल रहा है, सुबह शाम पाठकों की संख्या आती रहती है, पढ़ते रहते हैं अपने टाइम टू टाइम, और काफ़ी समय से बिना किसी विघ्न से प्रभु की कृपा से नित्य रूप से निरंतर चल ही रहा है पाठ। अच्छा, जैसे हम पाठ करने आएंगे या पाठ पढ़ने आएंगे तो हमें उसके लिए पहले लिखवाना होता नहीं, जो डेली के पाठक हैं उनका तो समय बंधा हुआ है, लेकिन कोई बाहर से कोई पाठक आ रहा है किसी वजह से, सबसे पहले उसे प्राथमिकता दी जाती है कि वो अपनी सेवा दे और अपनी इच्छा पूरी करे, पाठ पढ़े। अगर उसकी इच्छा है तो ये नहीं है कि पहले पाठक ही पढ़ेगा जो यहाँ पे निरंतर आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है, जो बाहर के पहले पाठक आएगा सबसे पहले उसकी प्राथमिकता ज़्यादा है। अच्छा, हम देख रहे हैं निरंतर कितने वर्ष हो गए? लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए, पाठ के 8वां वर्ष चल रहा। हर साल भंडारा होता है 14 दिसंबर को हर साल भंडारा भव्य रूप से होता है, सबके सहयोग से भंडारा होता है। अच्छा, जैसे जब आपने ये पाठ शुरू करा था तो आपको लगा था कि आप इतने समय तक करा पाएंगे या? हाँ, मैं ये 1 महीने के लिए पाठ रखा गया था। ऐसे ही कुछ बताया गया था हमें? ये 1 महीने के लिए पाठ रखा गया था, जिसमें लोग बागों का ये विचार हुआ 6 महीने कर दो, फिर 1 साल का हुआ, फिर ये हुआ कि अब ये निरंतर रूप से मैया की कृपा, जब तक मैया की चला रही है चलाएगा, और इसी रूप से मैया ने अपनी कृपा बनाए रखी है। पाठकों का आना जाना काफ़ी लगा रहता है, और तो इस वजह से चल ही रहा। भगवान जाने कब तक, मैया की जब तक इच्छा होगी जब तक चलेगा। मोहित बता रहे हैं कि ये पाठ केवल 1 महीने के लिए रखा गया था, लेकिन 6 महीने हुआ, उसके बाद तो मैया का आशीर्वाद ऐसा होता रहा है कि पाठ कभी बंद हुआ नहीं है।
अगर हम कभी ये सोचते भी हैं कि पाठ बंद हो जाएगा तो मैया पता ना कहाँ से क्या आस्था ऐसी होती है कि पाठ हमारा निरंतर वो चालू रहता है। अनिश्चित काल के लिए जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी, हाँ हाँ। माँ बिन्नेर देवी की इच्छा रहेगी और तब तक जनता का सहयोग मिलता रहेगा, आपका सहयोग मिलता रहेगा, तब तक ये रामायण चलती रहेगी। आप बता रहे हैं सभी लोग सेवार्थ हैं और बता रहे हैं मंदिर में कि ये जब तक मैया चाहेंगी और जब तक प्रभु चाहेंगे ये पाठ इसी तरीके से निरंतर चल जाएगा। आज 8 हुआ, हो सकता है 80 भी हो जाए, क्योंकि ये उन्हीं की महिमा है। 24 घंटे जलपान की व्यवस्था रहती है, चाय की, कोई खाने पीने की, सब चीज़ की व्यवस्था रहती है। किसी पाठक को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। मान लो किसी वजह से कोई पाठक दूर दराज से आ रहा है, खाना नहीं खा गया, भोजन नहीं कर गया, तो यहाँ रसोई चलती है। अच्छा, जैसे जो रात को रुकते हैं, जो पाठक पढ़ते हैं, उनके लिए उनका समय मतलब हुआ है, जैसे बहुत से गहना से हमारे आसपास के जितने भी गाँव हैं सबका सहयोग मिला हुआ है। सब रात भी रात आते हैं, 3 बजे 2 बजे अपने आते हैं, अपना समय पूरा करते हैं। और किसी वजह से रात को रुकते हैं तो उनके लिए खाने पीने का प्रबंध, और यहाँ पे ठंडों के लिए व्यवस्था अच्छी है, हीटर लगे हुए हैं, और दूसरा रजाई वगैरह सब चीज़ व्यवस्था, गर्मियों की पूरी व्यवस्था, कूलर AC वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे परेशानी की वाली कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे अब नवदुर्गा शुरू हो रहे हैं तो नवदुर्गा में भी जारी रहेगा पाठ? जी 12 महीने चलता है नवदुर्गा में भी, और उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। बता रहे हैं कि नवदुर्गा का भी चलता रहेगा, लेकिन हमारा पाठ निरंतर चलता रहेगा। ये वो लिस्ट है जो निरंतर मंदिर पर जो पाठ चल रहा है उसमें अपना सहयोग करती है। और बता रहे हैं कि अभी कुछ नाम हैं जो अभी नए सेलेक्ट हुए हैं और अंकित नहीं हैं, उन लोगों के भी नाम लिस्ट बन गई है, उनके भी नाम जल्दी ही अंकित हो जाएंगे। इसमें लगभग 67 लोगों के नाम बता रहे हैं, ये हमारी बात हुई है। माँ बिन्नेर देवी का मंदिर, जहाँ नवदुर्गा का पर्व शुरू हुआ, तैयारियाँ चल रही हैं। ये माता का मंदिर है जहाँ आस्था में लीन है भक्त, और बूढ़ी माई का मंदिर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, एक हाफ आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो क्या हाफ आ रही है।